सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। हालांकि आचार संहिता के चलते कई कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाएंगे, लेकिन भाजपा संगठन धामी सरकार के 2 साल के कामों का लेखा-जोखा जनता के बीच रखने जा रही है। इन 2 साल में धामी सरकार ने क्या कुछ बड़े फैसले लिए हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार के 2 साल, ऐतिहासिक फैसलों से चर्चाओं में रही सरकार। केंद्र सरकार ने भी थपथपाई पीठ। क्या लोकसभा चुनाव में मिलेगा लाभ? उत्तराखंड की धामी सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो चला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 मार्च 2022 को दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कमान संभाली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में खटीमा से हारने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत सीट से भारी मतों से जीत हासिल की और इन 2 सालों में कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जो न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश विदेश में भी चर्चाओं का विषय बने रहे, जिनकी वजह से सीएम पुष्कर सिंह धामी की छवि देश के बड़े नेताओं में शुमार हुई। साथ ही देश की सियासत में प्रभाव रखने वाले नेताओं में भी सीएम धामी शामिल हो गए। धामी सरकार ने 2 साल में जो फैसले लिए हैं, आइए एक नजर डालते हैं। समान नागरिक संहिता के वादे को पूरा किया। देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना, जिसकी विधानसभा से समान नागरिक संहिता का कानून पास हुआ और उस पर राष्ट्रपति ने भी मुहर लगाई। भर्ती परीक्षाओं में धांधली करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून बनाया गया, जिसे केंद्र सरकार द्वारा भी अपनाया गया है। धर्मांतरण कानून को लेकर भी धामी सरकार द्वारा देश का सबसे सख्त कानून बनाया गया। दंगा करने वाले उपद्रवियों पर धामी सरकार ने देश का सबसे कठोर कानून बनाया, जिसे अध्यादेश के रूप में सरकार ने मंजूरी दी। दंगा करने वाले उपद्रवियों से सरकारी या निजी संपत्ति को किए गए नुकसान की भरपाई की जाएगी। राज्य आंदोलनकारियों के 10% आरक्षण देने पर भी धामी सरकार द्वारा मुहर लगाई गई। महिलाओं को 30% आरक्षण भी कानून बनाकर सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी में 4% खेल कोटा बहाल किया गया। 2 साल के कार्यकाल में धामी सरकार द्वारा कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, जिनकी वजह से धामी सरकार की पीठ थपथपाई गई और इन्हीं फैसलों की वजह से सीएम पुष्कर सिंह धामी की छवि धाकड़ धामी के रूप में भी उभर कर सामने आई। धामी सरकार के सफलतम 2 साल पूरे होने पर काशीपुर में गोष्ठी का आयोजन। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता राम मल्होत्रा ने कहा, धामी सरकार के सफलतम 2 साल पूरे होने पर पहले तो लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर यहाँ की जनता बेहद खुश है। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून लाकर धामी सरकार ने साबित कर दिया कि उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा। उन्होंने पहाड़ों तक विकास की गंगा बहाई है। उन्होंने कहा अगले 3 साल में भी धामी सरकार के विकास कार्यों में ही निकल जाएंगे। उन्होंने हर समुदाय के व्यक्ति के लिए एकजुट होकर कार्य किए हैं, जो अपने आप में एक मिसाल है। हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों के दिलों में बसते हैं। काशीपुर से उत्तराखंड की सच्चाई के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। आज हमारी प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं और इन 2 सालों में उन्होंने जो ऐतिहासिक काम करे हैं, जो है उत्तराखंड में, चाहे वो नकल अध्यादेश हो या अपना नकल कानून हो या अपना ये कॉमन सिविल कोड ये हो या और भी बहुत सारे कानून जो उन्होंने सरकार में बनाए हैं और जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त और जिस तरीके से विकास के काम उन्होंने प्रदेश में किए हैं, तो मैं उन्हें बधाई देता हूँ इन 2 साल के कार्यकाल की। ऋषिकेश से मसूरी केबल कार हो या अपना रानीबाग से नैनीताल केबल कार हो या और भी बहुत जगह अपने जो केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए केबल कार की व्यवस्था हो रही है। अपना 14 किलोमीटर की जो अपना कौन सा जो सिखों का एक वो है, उसके लिए 14 किलोमीटर की केबल कार का योजना उन्होंने चालू करी है, उसका शिलान्यास हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे काम, टूरिज़्म हमारा प्रदेश जो है टूरिज़्म में आने वाले समय में नंबर 1 पर आने वाला है। इसके लिए उनका प्रयास लगातार जारी है और टूरिज़्म के लिए उन्होंने योजनाएं भी बनाई हैं और जिस तरीके से उन्होंने 3.5 लाख करोड़ का जो यहाँ पर प्रोजेक्ट के लिए जो बाहर की कंपनियों को और विदेशी कंपनियों को यहाँ पर लेकर आए हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं, तो इससे प्रदेश की तरक्की होने जा रही है, इससे टूरिज़्म बढ़ने जा रहा है, यहाँ पर इंडस्ट्री बढ़ने जा रही है और यहाँ पर उद्योग का एक बहुत बड़ा सेक्टर बनने जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे जो है वो
सब रोड सड़कों का निर्माण, जहाँ कभी पहाड़ में सड़कें नहीं जाया करती वहाँ पर उन्होंने भी बहुत सारी योजनाएं लागू करी हैं। 2 सालों में धामी सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं, इनका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हासिल करना चाहेगी। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार केंद्र सरकार के कार्य और धामी सरकार के कामों पर राज्य की जनता का रुझान किस तरफ जाता है।